दोस्तों, जैसे कि हम लोग को पता है कि भारत ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कोई ना कोई स्टेटमेंट आता है और लगता है भाई ऑस्ट्रेलिया सीरीज को पहले ही जीत चुकी है। और अब की बार भी एक बहुत ही बड़े दिग्गज खिलाड़ी की तरफ से स्टेटमेंट आया है और स्टेटमेंट दी है रिकी पॉन्टिंग। और रिकी पॉन्टिंग कहते हैं कि इस सीरीज को ऑस्ट्रेलिया आराम से 3-1 से अपने नाव कर सकता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को इस सीरीज में अपने आप को साबित करने की जरूरी है। लेकिन दोस्तों, तब भी देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया आकर हम लोग को बात भूलना नहीं चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया आकर भारत को वर्ल्ड कप फाइनल में हराया, और हराया ही नहीं, बुरी तरह से हराया। लेकिन तब भी देखा जाए तो भारत ने भी T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में हराया ऑस्ट्रेलिया को, और वहां बदला पूरा हो गया। लेकिन भाई पीछे 2 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में और भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया। और भाई हम लोग को बात याद ही होगा जो भाई गाँव में ऑस्ट्रेलिया को भारत ने हराया था और वहाँ गाँव का घमंड तोड़ दिया था। लेकिन वहाँ कई सीरीज हुआ भारत, और भारत ही ऐसा टीम है जो ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया को लगातार डोमिनेट किया है। बाकी सारे टीमों ने दौरा किया ऑस्ट्रेलिया का, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया को हरा देना बहुत ही मुश्किल होता है। और भारत और ऑस्ट्रेलिया का सीरीज जब भी होता है बहुत ही बेहतर देखने को मिलता है, और बहुत ही जुबानी जंग भी होता है पुराने खिलाड़ियों की तरफ से। और तब भी भाई फिर से अब चालू हो चुका है जुबानी जंग ऑस्ट्रेलिया और भारत की तरफ से। लेकिन दोस्तों, भारत के कोई भी खिलाड़ी स्टेटमेंट इस पर नहीं दिया है। लेकिन तब भी दोस्तों देखा जाए तो बहुत ज़्यादा देर होगा नहीं, और कोई ना कोई खिलाड़ी की तरफ से ये स्टेटमेंट आएगा ही आएगा। लेकिन तब भी देखा जाए तो भाई ऑस्ट्रेलिया और भारत के सीरीज होता है तो बहुत ही बेहतर सीरीज होता है। और भाई ऑस्ट्रेलिया के दौरा भाई इंग्लैंड ने भी किया, साउथ अफ्रीका ने किया, पाकिस्तान ने किया, बहुत सारे टीमों ने किया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया को हरा देना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन भाई भारत ही ऐसा टीम है जो लगातार भाई भारत ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया को हराया है, और फिर से भाई ऑस्ट्रेलिया को जाकर हराएगा भारत। और उसमें कोई दो राय नहीं है कि भाई भारत इस बार भी बेहतर टीम लग रही है, क्योंकि भाई अब की बार तो हम लोग के पास जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, सिराज, यानी सब लगभग पूरे अटैक क्लियर है। और भाई मोहम्मद शमी भी वापसी कर रहे हैं, तो भाई मोहम्मद शमी को झेलना आसान नहीं होने वाला है। जसप्रीत बुमराह को झेलना ऑस्ट्रेलिया के लिए आसान नहीं होने वाला है। सिराज को झेलना आसान नहीं होने वाला है। और तब भी ऐसा स्टेटमेंट आना शायद मतलब भगवान ही बचाया ऑस्ट्रेलिया को। और अब की बार लगता है भाई जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी जब एक लाइन में बॉलिंग करेंगे तो शायद ऑस्ट्रेलिया इसको झेल नहीं पाएगी। लेकिन भाई ऑस्ट्रेलिया के पास भी मिचेल स्टार्क, हेजलवुड, पैट कमिंस जैसे बड़े स्टार हैं। लेकिन तब भी देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया का बैटिंग में दमखम तो नज़र आ रहा है, क्योंकि भाई लव हुसैन ने भी बेहतर बल्लेबाजी कर रहे हैं, स्टीव स्मिथ बेहतर बल्लेबाजी कर रहे हैं। लेकिन तभी देखा जाए तो विराट कोहली, रोहित शर्मा को साबित करने की जरूरी है अपने आप को, क्योंकि भाई बीते मुकाबले में श्रीलंका के खिलाफ भारत को हार मिला, सीरीज को गंवाना पड़ा, और भाई परफॉर्मेंस नहीं आया, 2 खिलाड़ियों के बहुत ही बड़े खिलाड़ी से परफॉर्मेंस नहीं आया, तभी तो भाई भारत को हार मिला। लेकिन अब की बार इन 2 खिलाड़ियों को साबित करने की जरूरत है अपने आप को। और भाई अब की बार देखा जाए तो नए खिलाड़ी भी स्क्वाड में भरे जाएंगे, और उसमें भी आपको फिर से ऋषभ पंत दिखेंगे। और ऋषभ पंत भी तो आपको याद ही होगा भाई गाँव में जाकर बेहतरीन पारी खेले थे ऋषभ पंत। तो अब की बार भी ऋषभ पंत से उम्मीद होगा भाई हम लोग को, रोहित शर्मा से उम्मीद होगा, विराट कोहली से उम्मीद तो है भाई। लेकिन शायद परफॉर्मेंस में तब्दील हो पाए तो भाई ऑस्ट्रेलिया में जाकर भारत हरा पाएगा। लेकिन भाई ऑस्ट्रेलिया को भी मुश्किल बहुत ज़्यादा होने वाला है, और भारत को तो मुश्किल होगा ही होगा, क्योंकि भाई ऑस्ट्रेलिया के कंडीशन में जाकर खेलना है, और वहाँ भारत यूज टू होगा, और भाई भारत तो पहले ही जाने वाला है। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या भारत जाकर वहाँ ऑस्ट्रेलिया में हराएगा? और क्या रिकी पॉन्टिंग का बात का जवाब भारत अपने बल्ले से दे पाएगा? आप लोगों को क्या लगता है? अपना राय जरूर दीजिएगा, और वीडियो खत्म करता है।